सही पारी भाइयों को उनके सौरभ भैया का एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार और आप सबका स्वागत है अनुभवी क्रिएशंस के एक और नए यूट्यूब वीडियो पे। और भाइयों ये सीरीज चल रही है बिजनेस की बात सौरभ भैया के साथ, जिसमें आपके सौरभ भैया आपको सिखाते हैं कि कपड़े का काम शुरू से कैसे शुरू करते हैं। बिल्कुल सही सुना, शुरू से कैसे शुरू करते हैं। भैया मैं बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की तरह तो ये बोलूँगा नहीं कि आपको आज रोडपति से कल बना दूँगा करोड़पति, पर भैया अपने सौरभ भैया पे एज का रखना भरोसा कि 10 दिन इस चीज़ को फॉलो कर लो, लखपति को बना दूंगा मैं। भैया लोग बातें करते हैं कि एग्जांपल देते हैं कि भैया जोमेटो कंपनी ऐसी बनी, वो ऐसी बनी। भैया क्या मतलब है? हमारे गांव का बंदा, हमारे टीयर 2 का बंदा, टीयर 3 सिटी का बंदा वो जोमेटो बनाने नहीं जा रहा है। उसको सिर्फ इतना चाहिए कि भैया वो 4 वक्त की अपनी रोटी कर ले और कुछ पैसा बचा ले, अपने बीवी बच्चों को खुश कर ले। तो भैया उसके लिए सिर्फ आपके सौरभ भैया ही हैं और कोई नहीं है। चाहे आप कपड़े का काम चाहे शुरू करना, चाहे आप किसी का भी, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके वीडियोस देखिए। 4 एपिसोड आ चुके हैं, ये 5वां एपिसोड है। पहला एपिसोड मैंने सिखाया आपको कि जीन्स कपड़ों का काम क्यों शुरू करना चाहिए। दूसरे में सिखाया मैंने आपको कपड़े का काम कैसे शुरू करें। तीसरे में सिखाया आपको कि दुकान की लोकेशन कैसे ढूंढें। चौथे में सिखाया मैंने आपको कि दुकान ढूंढ ली, उसको सेटअप कैसे करें, डिस्प्ले कैसे करें। और आज सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी सीरीज़ का, एकदम ध्यान से देखना, माल कहाँ से खरीदें। अपना जो होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उससे कैसे ढूंढें। माल जिससे ले रहे हैं वो सही है गलत है कैसे पता करें। जानना है, सब जानना है ना? देखो पूरी वीडियो। तो भैया आशा करता हूँ कि आप लोग सब सीख गए होंगे। किसी भी काम में आप सक्सेसफुल हो गए या हो गए बुरी तरह फेल। आप सक्सेसफुल हो गए या हो गए बुरी तरह फेल, ये डिपेंड करता है सिर्फ एक ही बात पे कि आपने माल किससे लिया है, कितने में लिया है और कैसे लिया है। बिल्कुल सही बात है, कितने में लिया है, किससे लिया है और कैसे लिया है। अगर आप अपने बिजनेस को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत सीरियस है ना, बहुत सीरियस है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और नीचे कमेंट करना कि आपके सौरभ भैया क्या समझाएं आपको। तो भैया इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा बेस्ट सप्लायर कैसे ढूंढें, सस्ते और अच्छी क्वालिटी में कपड़े कहाँ से लें या कोई भी सामान कैसे लें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ सर्च करनी है भैया, ऑनलाइन कैसे ढूंढें। लोग क्या होता है, मुंह उठा के आते हैं गांधीनगर टैंक रोड, फिर यहाँ पे उनका सी करता है, फिर वो बेचारे कहते हैं कि ये मार्केट ही घटिया है, मार्केट ही गंदी है। ये मार्केट गंदी नहीं है, कमी आपके अंदर है। तो चलिए ज़रा आपका समय लेते हुए नंबर 1 पे बात करता हूँ मैं, लोकल मार्केट और बड़ी मंडियाँ। कहेंगे भैया लोकल मार्केट, बड़ी मंडियाँ, मार्केट ही मंडी होती है, मंडी मार्केट होती है? नहीं। लोकल मार्केट का कुछ नहीं होता है। मान लीजिए कि आप गोंडा से हैं या आप बाराबंकी से हैं, बहराइच से हैं, तो आपकी लोकल मार्केट है लखनऊ, ठीक है। पर लखनऊ की मार्केट क्या है? जो लखनऊ यहाँ माल जाता है वो है दिल्ली। तो लोकल मार्केट होगी आपकी लखनऊ, और जो बड़ी मंडी होगी वो दिल्ली, जैसे गांधीनगर आपका, जैसे टैंक रोड आपका, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है कि जो आपकी लोकल मार्केट होती है, ठीक है, वो एक तो आपसे बहुत पास होती है, नियर बाय होती है। दूसरा, वहाँ से आपको डिलीवरी जल्दी होती है। तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक, वैरायटी बहुत कम होती है, बहुत कम वैरायटी होती है। भैया लगता है पैसा माल भरने में, ठीक है। छोटे छोटे व्यापारी जो हैं आपके, जो लोकल मार्केट में बैठे हैं, वो इतने बड़े नहीं कि आपको सभी चीज़ें एक छत के नीचे ला के दे दें। चौथी चीज़, रेट। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप दिल्ली में आके गांधीनगर से 500 में ले रहे हैं, वो वहाँ पर आपको मिलेगा 700 में। तो बताया ना, सारा खेल रेट का है। अभी ऊपर बताया ना आपको मैंने कि धंधे में तरक्की करोगे या होगे फेल, डिपेंड करता है कितने में लिया माल आपने। दूसरी चीज़ बड़ी मंडियाँ, जैसे गांधीनगर हो गई, जैसे टैंक रोड हो गया, ठीक है। वहाँ के फ़ायदे क्या होते हैं ना, रेट आपको एकदम सही मिलेंगे। कुछ काटने वाले हैं, वो कैसे बचना है उनसे मैं कोई बताऊँगा। वैरायटी की कमी कोई नहीं है। यहाँ एक सौ के धुंधे बैठे हुए हैं दिल्ली में, वैरायटी आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली कभी भी। दूसरा चीज़, अगर आप नया काम शुरू करें ना, तो दिल्ली ज़रूर आए। दिल्ली आएंगे, ठीक है, तो आपको तो माल सस्ता मिलेगा। प्लस यहाँ पे आके अगर आप किसी अच्छे घर जुड़ते हैं तो वो आपको 4 चीज़ सिखा के भेजेगा। जैसे कि मैं आपको देता हूँ अपना एग्जांपल, हम अनुभवी क्रिएशन से हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास जितने कस्टमर आते हैं, हमने कई लोगों की दुकान नहीं खुलवाई है और आज तक सिर्फ एक दुकान बंद हुई है, कहीं किसी का काम आज तक बंद नहीं हुआ। कैसे माल लेना है, कितने में लेना है, कैसे उसको बेचना है, सब सिखाते हैं आपके सौरभ भैया, ठीक है। और कहता हूँ गांधीनगर क्या है। गांधीनगर क्या है कि कपड़ों की ना सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मंडी है। इससे बड़ी मंडी पूरे एशिया में कोई नहीं है। लोग कहते हैं चाइना की है, चाइना की नहीं है।
गांधीनगर में 35,000 रजिस्टर दुकानें हैं, जिसमें से एक आपके सौरभ भैया की भी है। और अनशेड पता नहीं कितने हैं, गिनती ही नहीं है। घर घर में कूचे कूचे में दुकानें हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़, गांधीनगर में ना आपको वैरायटी कभी कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं। आपको जीन्स चाहिए, आपको शर्ट चाहिए, आपको चड्डी चाहिए, आपको बनियान चाहिए, आपको ब्रा चाहिए, आपको पैंटी चाहिए, आपको टी शर्ट चाहिए, आपको लोअर चाहिए, आपको लेडीज सूट चाहिए, कुर्ती चाहिए, सब मिलेगा सिर्फ गांधीनगर में। दिल्ली में गांधीनगर के अलावा कोई मंडी है भी नहीं, चाहे आप टैंकोट जाए, चाहे आप किसी मार्केट में जाए, या किसी भी इंडिया किसी कोने में जाए, एक मार्केट में आपको सारा सामान कभी नहीं मिलेगा। जैसे आपको बताता हूँ, टैंक रोड जो मार्केट है वो मोटा मोटी मेंस का लेडीज का काम नहीं है, पर गांधीनगर में आपको सब कुछ मिलेगा। इसके बाद गांधीनगर में ना अगर आप अच्छे घर जुड़ते हैं, अच्छे घर से, तो आपको रेट बहुत ही वाजिब मिलेंगे, क्योंकि एक चेन पकड़ी बनी हुई है। मैन्युफैक्चरर्स बहुत कम बचे हैं। मैन्युफैक्चर देते हैं गांधीनगर मार्केट वालों को, मार्केट वाले देते हैं आगे होलसेलर्स को, होलसेलर देते हैं आगे टेलर्स को। तो आप ये 4 लोगों का कमीशन काट के डायरेक्ट माल मिलेगा आपको, ठीक है। और वैरायटी और स्टॉक, भैया यहाँ पे धुंधल बैठे हुए हैं, 1-1 लाख पीस बनाते हैं डेली का। वैरायटी कमी वो कभी नहीं हुई गांधीनगर में। उसके बाद तो भैया दुकान तो बन रही है अभी, आपके पास समझ में आ गया, आप गांधीनगर भी आएंगे। तो जब तक हम घर पे हैं, खाली क्यों बैठे हैं, सर्च कर लेते हैं। तो ऑनलाइन कैसे ढूंढें, कंपेयर कैसे करें। तो भैया 3 बताऊँगा, 3 चीज़। पहला यूट्यूब, दूसरा इंडिया मार्ट, तीसरा जय स्टाइल। इंडिया मार्ट पर डालो क्वेरी, ठीक है, गांधीनगर जीन्स मैन्युफैक्चर, आपको खूब सारी लिस्ट मिल जाएगी। सबसे आप कैटलॉग मंगाइए, देखिए आपको जीएसटी फ्री कौन दे रहा है, आपको पैकिंग फ्री कौन दे रहा है, आपको ट्रांसपोर्ट फ्री कौन दे रहा है, आपको बिल्टी चार्ज फ्री कौन दे रहा है, कलर गारंटी कौन दे रहा है, बाकी के चेंज कौन दे रहा है। बाय द वे ये सब हम देते हैं अपने कस्टमर्स को। सबसे कैटलॉग मंगवाया, यूट्यूब सर्च करिए, कंपेयर करिए रेटों में कि कौन क्या चीज़ कितने में दे रहा है, ठीक है, कौन कितना मार्जिन रख रहा है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो कई चीज़ बता जाएगी। सबसे मेन चीज़, जल्दीबाजी ना करें। आप सबसे कैटलॉग मंगवाइए, पर एडवांस पेमेंट किसी को मत करिएगा ऑनलाइन, और किसी के सिम अकाउंट में पेमेंट बिल्कुल मत करिए। सिम अकाउंट में अगर पेमेंट करी किसी के, उसने और माल नहीं भेजा तो आपके साथ फ्रॉड हो गया है, और आप उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई उसका ट्रैक नहीं होता है सिम अकाउंट का। उसके बाद भैया हमने कंपेयर भी कर लिया, हमने देख भी लिया, हमने रेट भी देख लिया। सबसे बेस्ट तो सौरभ भैया आप ही लगे हो जीन्स के मामले में। हाँ, मैं हूँ बेस्ट, हम हैं बेस्ट, ठीक है। उसके बाद किसी भी सप्लायर से, चाहे आप जीन्स का कर रहे हैं, चाहे शर्ट, चाहे लेडीज जेंट्स मेंस वेयर, लेडीज़ किड्स वेयर, कुछ भी, 4 चीज़ें सप्लायर में हमेशा देखिए, हमेशा पूछिए। पहले सैंपल्स अच्छे से खंगा लिए। आपको एक डाउट भी आए ना, उससे पूछिए, शर्माइए मत कि अरे वो क्या पूछेगा, आप नए दुकानदार हो, आपको कुछ नहीं पता। कभी भी, एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कह गए कि खाने और ज्ञान में कभी शर्माना नहीं चाहिए। आपका चाहे जितना भी 3rd क्लास सवाल हो, शर्माओ मत, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या पूछ रहे हो, कोई याद भी रखेगा नहीं, ठीक है। पर छोटी छोटी चीज़ उससे ज़रूर पूछो कि भैया ये कैसी होती है, ये चेन ऐसी क्यों लगी है, ये कढ़ाई इधर क्यों है, ठीक है, बटन लोकल क्यों लगा रखे हैं, इस तरह सवाल। उसके बाद हर बंदे का, जिससे आप काम करें सप्लायर से, उसका जीएसटी नंबर और बिज़नेस का नाम आपको पता होना चाहिए हमेशा, कि जिसकी जीएसटी डिटेल्स क्या हैं। जब आपके पास किसी कंपनी की जीएसटी आती है ना, तो आप ऑनलाइन गूगल पर डाल के उसका पूरा कुंडली निकाल सकते हैं। आप पे जीएसटी आ गया ना, वो आपके साथ डरेगा आपसे फ्रॉड करने के लिए, आपसे फ्रॉड नहीं करेगा वो, कि भैया जीएसटी नंबर दे रखा है, कल कंप्लेन कर देगा तो क्या होगा मेरा। इसके बाद माल की पेमेंट करने से पहले उससे डिलीवरी का पूछ लो कि भैया माल किस ट्रांसपोर्ट से भेजोगे, कितने दिन में पहुंचेगा, पेमेंट कैसे करनी है ट्रांसपोर्ट की। ये 3 सवाल ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन चौथा सवाल भी, बिल्टी कब दोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, आपसे बोलते हैं भैया माल निकल गया, बिल्टी उनकी चार्जिंग में आती है। भैया बिल्टी 1 से 2 दिन में आ जाती है। तो कोई आपको ऐसा बोल रहा है ना, तो आपका फुद्दू काट रहा है, तो फुद्दू ना कटें, सावधान रहें, सतर्क रहें। उसके बाद आप देखिए कि जो जिससे आप माल ले रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मतलब उसने किसी का फ्रॉड तो नहीं किया, उसके ऑनलाइन रिव्यूज़ कैसे हैं। पता लगा कि आपसे वो अच्छा मीठा बोल रहा है, और पता लगा यूट्यूब पे आपने उसके कमेंट देखे तो दुनिया में गालियाँ पड़ रही हैं उसको, बात समझ रहे ना। या आपने कहीं गूगल पर रिव्यू देखा, पता लगा बोलना चोर है वो। तो किसी से भी काम करने से पहले ये सब चीज़ें ज़रूर देखिए। उसके बाद मेन सवाल आता है कि भैया सब कुछ ठीक है, पर हम रेडी स्टॉक लें जो मार्केट में आती है, या हम अपना ब्रांड शुरू करें। भाई साहब ये ऐसा बेसिक क्वेश्चन है, किसी को मतलब नहीं है कि कौन उसको चूना लगा रहा है, कौन क्या लगा रहा है। हर कस्टमर की सवाल होता है कि भैया अपना ब्रांड बना लूँ मैं, पैसा कितना पड़ा है भैया, 2 लाख रुपये।
फिर मुझे हंसी भी आती है और कभी कभी ना बुरा भी लगता है कि इंसान की सोच किस उस पर जा रही है कि उसको कोई सिखाने वाला ही नहीं है। अपना ब्रांड बनाओ बहुत ज़रूरी है, पर पहले खुद को इस्टेब्लिश कर लो। मेरा मानना है कि आप नई दुकान कर रहे हैं, अगर आप नई दुकान कर रहे हैं या चाहे रिटेल कर रहे हैं चाहे होलसेल कर रहे हैं, आप मार्केट में चल रहा है, जो आपके सप्लायर्स आपको दे रहे हैं उसे शुरू करिए, क्योंकि उसमें एक तो आपको कोई बाउंडेशन नहीं होती। अपना माल बनाओगे, मैं आपको जानता हूँ जीन्स का, क्योंकि हम जीन्स मैन्युफैक्चर हैं और हम गांधीनगर के शायद टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं। जीन्स का अगर आप अपना ब्रांड बनाते हैं तो 2 लाख का खर्चा सिर्फ है सीरीज़ का है। बटन टैग लेबल कम से कम मिनिमम क्वांटिटी 10,000 पीस की होती है। 10,000 पीस हम जीन्स बनाएंगे और बनवा भी लेंगे तो कब तक बेचेंगे मालिक? जब तक आप बेचेंगे ना तब तक कुछ नया मार्केट में आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि अपना ब्रांड बनाने से पहले जो इस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिनका माल ऑलरेडी बिक रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो वो बीमार भी उसी हफ्ते रहे हैं, तो आपकी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सर्च करके माल बनाया है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करिए कि रेडी स्टॉक लीजिए। और अगर आप बहुत बड़े लेवल पे आ गए कि भैया आपका 20-25 लाख की जीन्सें बिक रही है या शर्टें बिक रही हैं, तो आप बिल्कुल जाइए अपना ब्रांड बनवाइए। ठीक है, बाय द वे अनुभवी किचन्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है और उन रेटों में करके देती है और इतने कम अमाउंट में करके देती है कि जब आप पूछेंगे ना तो आपको दिल खुश होएगा। तो भैया इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो आज हमने सीखा कि माल कहाँ से लें, ठीक है, कौन सी मार्केट और अच्छी है, सप्लायर कौन से अच्छे हैं। एक चीज़ और, एक सवाल मैं और भी इसमें कवर कर दूंगा कि भैया सब कुछ ठीक है, गांधीनगर से लें या टैंक रोड से लें? गांधीनगर मार्केट ना मैन्युफैक्चरर्स की है। टैंक रोड में किराया इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा किराया, वहाँ पर कस्टमर नहीं आता इतना। वहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे पार्सल जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे ठेले में जाते हैं। गांधीनगर बड़ी पेटी आती हैं 250-500 पीस उसकी। तो समझदार आदमी को इशारा काफ़ी है, डायरेक्ट में बोलूँगा नहीं, आपको समझ गए कि आपको सामान गांधीनगर से लेना है या टैंक रोड से लेना है। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि माल का प्राइस डिसाइड करें, ठीक है, मार्जिन कैसे सेट करें। आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भैया बहुत में लगती है, अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और 11:30 बैठ के मैं गांधीनगर में शूट करता हूँ, सिर्फ आप लोगों को टाइम नहीं मिलता है दोस्त, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो इतनी मेहनत को एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, एक लाइक तो बनता है ना। इस साथ आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।